सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कई अहम अपडेट्स आ रही है निकल के, जिसकी बात करना बहुत ही जरूरी है। आपको पता है, पहलगाम आतंकवादी जो हमला हुआ है उसके बाद में भारत की सरकार और भारत की हर एक एजेंसीज पूरे काम पे लग गई है दोस्तों, और एक एक जन जो भी इस आतंकवादी हमले के पीछे था उसको ढूंढा जा रहा है, फिर वो चाहे कोई भी कोने में हो, भारत के कोई भी हिस्से में हो। आज 14 लोगों की ऐसी लिस्ट जाहिर की है जिसने वहां पे आतंकवादी हमले में मदद की है दोस्तों, वहां के आतंकवादियों को, और ये 14 के 14 लोकलाइट्स है। इन लोगों को पकड़ा गया है, साथ ही साथ में 100 और लोगों की खोज चल रही है और पकड़े भी जा रहे हैं, उनसे पूछताछ भी चल रही है। इनके मोबाइल के चैट्स सब खंगाले जा रहे हैं दोस्तों, नेटवर्क टावर ट्रेसिंग की जा रही है, हर कुछ कर रही है एजेंसीज इन सबको पकड़ने के लिए। कहते हैं ना दोस्तों, कोई भी आतंकवादी हमला इतनी आसानी से नहीं हो जाता, इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग होती है, और साथ ही साथ में लोकल कुछ लोग होते हैं जो गद्दारी करते हैं अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ में, और उनकी मदद से ये आतंकवादी ऐसा कारनामा करते हैं। दोस्तों, देश के अंदर के दुश्मनों को तो हम ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेंगे ही, साथ ही साथ में जिन्होंने ये कांड किया है, इनके आका, इनके आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने क्लियरली और कैटेगरिकली कह दिया। आज दोस्तों बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है। ये 14 जन के नाम आप देख सकते हैं, सब के सब ये लोकल कश्मीरीज हैं। इन लोगों ने गद्दारी की है, करोड़ों रुपए दोस्तों कश्मीर के अंदर में पर डे के हिसाब से लोग खर्च रहे थे, टूरिस्ट बन के जो लोग जा रहे थे। पिछले साल 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट गए थे कश्मीर के अंदर में। आप सोचिए, उनकी पूरी इकोनॉमी सुधर जाती, अगले 5 साल शांति से कश्मीर के अंदर में टूरिज्म इसी तरीके से चलता रहता तो। लेकिन ये वहां के लोकल गद्दार जो पकड़े गए हैं, अब इनके आका भी नहीं बचने वाले फिलहाल। अब दोस्तों दूसरी टॉपिक पे आते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर में अभी उनकी सेना सबसे ज्यादा घबराई हुई है। आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को कनाडा भेज दिया है वाया ब्रिटेन। उनकी दोनों बेटी, उनकी बीवी, इसको भेज दिया है कि आप लोग कनाडा जाइए ब्रिटेन होके। तो फिलहाल अभी ब्रिटेन गए, वहां से वो कनाडा भाग जाएंगे। अभी न्यूज आ रही है कि बिलावल भुट्टो की भी फैमिली, ये वही बिलावल भुट्टो है जिसकी वीडियो मैंने डाली थी कल शाम को, बड़ी बड़ी डींगे जो हाथ नहीं रहा था बिलावल भुट्टो, कि भारत अगर इंडस रिवर ट्रीटी खत्म करता है और भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो खून की नदियां बहेंगी। याद है ना आपको? उसकी फैमिली को उसने भगा दिया पाकिस्तान से। मैंने कल की वीडियो में आपको पहले ही शुरुआत में ही वीडियो के बोल दिया था कि जब जंग शुरू होगी ना, जब पाकिस्तान को हर जगह से पिलाई चालू होगी, तो सबसे पहले भागने वाला जो व्यक्ति होगा वो होगा बिलावल भुट्टो। और यही सामने आ गया कि इसकी फैमिली भाग गई, इसको भगा दिया। आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को निकाल दिया पाकिस्तान से, बिलावल भुट्टो ने अपनी फैमिली को निकाल दिया। तो सोचिए इनके मन में कितना खौफ है। यही नहीं, आसिम मुनीर जो पाक जनरल बनते हैं ना आर्मी के, और है भी, तो इनकी आर्मी के अंदर में क्या हाल है, अब इसकी सच्चाई बताता हूं। एक बहुत ही खुफिया डॉक्यूमेंट की फोटो पाकिस्तान से किसी ने लीक कर दी, जिसमें यह बता गया है कि 250 से ज्यादा, 250 नहीं 250 से ज्यादा, वो फिर 300 भी हो सकते हैं, 350 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, 250 से ज्यादा पाकिस्तानी अफसर, पाकिस्तानी ऑफिसर्स एंड 1200 सोल्जर्स ने रिजाइन कर दिया है। दे हैव रिजाइन्ड फ्रॉम देयर डेजिग्नेशंस एंड पाक आर्मी। जैसे ही भारत के साथ में टेंशन गरमाई है दोस्तों, उस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए पाकिस्तानी ऑफिसरों ने और 1200 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जरों ने रिजाइन कर दिया है। और अब ये ट्रेंड चल रहा है अभी पाकिस्तानी आर्मी के अंदर में। तो इसको लेके पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट है दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी, उन्होंने जनरल
आसिम मुनीर को चिट्ठी लिखी है कॉन्फिडेंशियल, और ये कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी लीक भी हो गई सोशल मीडिया में। ये हाल है पाकिस्तान का। अब दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट जिसका इंतजार था, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है दोस्तों, जिनका नाम है मौलवी आमिर खान मुक्तकी, इनके साथ में हमारे भारत के जो डिप्लोमेट है दोस्तों, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान डिवीजन के हेड, जो उनकी मुलाकात होती है काबुल के अंदर में। घंटों तक ये मीटिंग चलती है दोस्तों। इसकी तस्वीर भी बाहर आई है जब ये मीटिंग कर रही थी। अब जब हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हेड डिवीजन के, ये पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के, उनके साथ में भारत के कुछ और डिप्लोमेट्स थे, साथ ही साथ में जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में उनकी मीटिंग चल रही थी तो अफगानिस्तान के दूसरे मिनिस्टर्स भी वहां पे थे। हालांकि अभी जो स्थिति चल रही है पाकिस्तान के साथ में, उसकी तो चर्चा हुई है कई घंटों तक, लेकिन डिटेल्स बाहर नहीं आएंगी कभी भी। ये फोटो देख के पाकिस्तान की छाती में सांप लौटने वाला है। पाकिस्तान चैन से सो नहीं पाएगा। हर जगह से पाकिस्तान का बैंड बजने वाला है। कहीं से तबला बजेगा, कहीं से सितार बजेगा, कहीं से गिटार बजेगा, कहीं से ड्रम बजेगा, और बनके एक म्यूजिक बजेगा लास्ट में, जहां पे पाकिस्तान खंड खंड में बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा। अब दोस्तों इनके साथ में कई ऐसी अहम डिस्कशन हुई कि अफगानिस्तान के अंदर में जो प्रोजेक्ट्स, जो भारत के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो स्टॉल्ड है अभी, उसको तेज गति से बढ़ाया जाए। और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह तक कहा कि हमारा थोड़ा वीजा का कोटा बढ़ाइए ताकि अफगानिस्तान भारत आ सके अफगानी लोग, और भारत में घूम फिर सके, इमरजेंसी मेडिकल सुविधा प्राप्त कर सके। और भारत के वहां पे जो भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों, उसको थोड़ा चालू करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। और ये भी एश्योरेंस दिया है कि भारत के साथ अफगानिस्तान पूरी तरह कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। अब सोचिए कैसा बाजा बजेगा पाकिस्तान का। हालांकि अब एक और न्यूज देता हूं आपको, ब्रेकिंग। बालूचिस्तान के अंदर में प्रोग्राम सेट हो चुका है। बालूचिस्तान पिछले 3 दिन से बलूचिस्तान के अंदर में पाकिस्तानी सोल्जरों को फूका जा रहा है। फूका जा रहा, जहां दिख रहे हैं गाड़ी को फूक के स्वाहा कर दे रहे हैं बालूचिस्तान वाले, गाड़ियों की गाड़ियां उड़ा रहे हैं। कल तो उन्होंने हद ही कर दी। बालूचिस्तान वालों ने, BLA बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, जो एक ही हाईवे है दोस्तों बालूचिस्तान को कनेक्ट करता है पाकिस्तान के दूसरे रीजन से, उस पूरे हाईवे को जैम करके कैप्चर कर लिया। वहां पे BLA के सोल्जर्स घूम रहे हैं। बलूचिस्तान का भी टाइम आ चुका है आजाद होने का। मुझे लग रहा है कि जैसे हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को फाड़ के बांग्लादेश बनाया था, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के साथ एक और लेगेसी आएगी। वो होगी दोस्तों बलूचिस्तान की आजादी। जिस तरीके से 1948 में जबरदस्ती दोस्तों बंदूक के दम पे पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तानी सेनाओं ने मिलकर बलूचिस्तान से, उनके जो सरदार हुआ करते थे, उनसे साइन करवा के ट्रीटी पे कि ये बलूचिस्तान अब से पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। जबरदस्ती उनकी फैमिलियों को मार दिया गया दोस्तों। जब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा हुआ है तब से लेके अब तक 50,000 से ज्यादा मासूम बलोची लोगों को, बहन बेटियों के साथ गलत किया है इन पाकिस्तानी सोल्जरों ने। पाकिस्तान ने इन्हीं का रिसोर्स लूट के पाकिस्तान के पंजाब रीजन को पूरा दे दिया जाता है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा लेफ्ट अलोन। बलूचिस्तान को पीने का साफ पानी नहीं मिलता, वहां पे मोबाइल नेटवर्क्स नहीं है। आप ऐसे टूरिस्ट अगर जाते हैं पाकिस्तान में तो आपको अलाउड नहीं है बलूचिस्तान के अंदर जाने के लिए। दिस इज द फैक्ट। कोई बलूचियों की बातें नहीं करता। अब पूरा विश्व बात करने लग गया है। अब बलूचियों खुद अपने आवाज बन गए हैं। भारतीय तो जो है वो तो हमेशा से बलूचियों को सपोर्ट करते ही आए हैं।
तो अब पाकिस्तानी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी अब करने वाले क्या है। वहां पे पीओके में बाढ़ आ गई है पाकिस्तान के अंदर में। अब इस तरीके का बाढ़ आया है दोस्तों, जो अप्रैल मई में इनकी राबी की कपास उगती है, हर एक फसल को नस्तो नाबूद कर दिया। अब पाकिस्तान के आसिम मुनीर जो शिया है बाई फेथ, वो शिया है। हालांकि पूरी पाकिस्तानी आर्मी सुन्नी है, कोई इन्हें पसंद नहीं करती पाकिस्तान के अंदर में। और कई दिन हमने देखा है शिया मस्जिदों के अंदर में बम बढ़ा के फट जाते हैं वहां पे। तो आसिम मुनीर को भी खार है पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से, इसीलिए उसने अपनी फैमिली को वहां भेज दिया विदेश कि जाओ मैं आ रहा हूं। $1 बिलियन का करप्शन तो कर ही लिया, इतने सालों में लूटे तो है दबा के। अब भाई साहब क्या करेंगे, पूरे पाकिस्तान को आग लगाएंगे चारों ओर से और प्लेन पकड़ के निकल जाएंगे। लेकिन आसिम मुनीर एक चीज बोल रहा है जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो हमारे पहलगाम टेरर अटैक के पीछे हैं उनको हम ट्रैक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। फिर वो चाहे विश्व की कोई भी कोने में हो, समुद्र के अंदर में घुस के छुपा हो, जमीन के 500 फुट नीचे छुपा हो बंकर में, फिर भी हम ढूंढ के उन्हें मारेंगे। कोई भी जाए बच नहीं पाएगा। और अब भारतीयों का जो गुस्सा है दोस्तों चरम सीमा पे है। अब पाकिस्तान में सिर्फ बालाकोट करके फायदा नहीं है। बलोचिस्तान को हमेशा के लिए मुझे लग रहा है एक फ्रीडम कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने का टाइम आ चुका है। इसके लिए बलोचियों को जो जरूरत है पूरी तरह से आई एम श्योर कि कोई ना कोई तो मदद कर ही रहा होगा। और अफगानिस्तान भी अपने भाई ही है एक तरीके से देखने जाए तो। साथ ही साथ में पाकिस्तानियों का बुरा टाइम शुरू हो चुका है। तो ये दोस्तों अपडेट आप लोगों को देनी बहुत ही जरूरी थी। एक बिलावल भुट्टो की फैमिली भाग गई है पाकिस्तान छोड़ के, जैसे आसिम मुनीर की फैमिली भाग गई। दूसरा, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ में भारत के जॉइंट सेक्रेटरी की मुलाकात काबुल के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और घंटों तक ये मीटिंग चली है जिसमें कई अहम बातें हुई है, डिस्कशन हुई है। तीसरी इंपॉर्टेंट के 14 लोकल कश्मीरी रेसिडेंट्स को पकड़ा गया है जो ये पहलगाम टेरर अटैक के पीछे जो हैंडलर्स थे, जिन्होंने लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाई, इंटेल प्रोवाइड करवाया दोस्तों, अपने घर में रखवाया, उन लोगों को छुपा के रखा। जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे उनके हैंडलर्स एक तरीके से बनके, उनके हेल्पर्स बनके पूरी तरह से उनकी मदद की। और साथ ही साथ में 100, 125, 150 और जन बहुत जल्द पकड़े जा रहे हैं और पकड़ा ही है। वहां पे ऑलरेडी काम चल रहा है। हमारी भारत की एजेंसीज अभी ऑल टाइम अलर्ट पे है और भारत के अंदर में चप्पे चप्पे हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ के निकाल के भेजने का पूरा प्लान बना लिया है भारत की सरकार ने। अभी तो बहुत शॉकिंग न्यूज बाहर आ रही है कि भारत के अंदर में इतने पाकिस्तानी छुप छुप के है। सोचिए इनका गजवाए हिंद, अल तकिया, ये सब कितना डिटेल्ड में इन लोगों ने काम किया है कि बेटी यहां की है, शादी करवाओ पाकिस्तान में, बच्चे पैदा कराओ भारत में, इनके पति यहां पे आते हैं और ये लोग यहाँ पे मस्त सरकारी पैसों से राशन पानी लेते हैं। इनके यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज लेते हैं ये लोग। ईच एंड एवरी फैसिलिटीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट दे एंजॉय ऑल द प्रिविलेज फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी। और शादी करते हैं पाकिस्तान के अंदर में और भारत के अंदर में आने वाले टाइम में या अभी यही लोग स्लीपर सेल्स बन के काम करते हैं दोस्तों। अब इनको जैसे ही भेजा जा रहा है, इनकी दर्द हो रहा है, इनके भेजा तो जाएगा, सबको डिपोर्ट किया जाएगा। अब दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी के अंदर में 250 से ज्यादा ऑफिसरों ने रिजाइन किया है, 1200 से ज्यादा सोल्जरों ने रिजाइन किया है। तो ये सारी अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और सोशल मीडिया में अभी लेटेस्ट न्यूज है ये। तो अगली वीडियो अगर आप बोलेंगे, आप कमेंट में लिखेंगे कि भारत के अंदर के दुश्मन जो हमारे हैं, जो ये कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जिनको पाकिस्तानी
ट्विटर एक्स हैंडल पोस्ट करके उनके पिक्चर्स, उनकी बातें, उनके वीडियोस, उनको कोट कर रहा है। भारत की कांग्रेस पार्टी के जो केरला की हेड है उसको कोट कर रहा है पाकिस्तान की संस्था, और दे आर यूजिंग इट अगेंस्ट अवर प्रोपागेंडा। इसको लेके प्रोपागेंडा कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। आप सोचिए, आप बोलेंगे तो इस पे वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, इसकी भी बकवास बंद करनी है तो आप कमेंट करके बताइए, डिटेल्ड वीडियो खोलूंगा, इसका पोल खोलना है मुझे। फिर लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए दोस्तों, हम लोग का नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।